दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 16 में हम देख चुके हैं पूपा जुप जुप को लेकर पेड़ से उतरने लगा था, बट छींक की वजह से वो टाइम के ऊपर गिरने लगता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 17 से पहले पार्ट 16 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 17 में हम देखते हैं सब हैरान थे क्योंकि पूपा तो टाइम के ऊपर गिर गया था, जिससे टाइम का पिक्चर निकल गया था, और कहता है कितना भारी है, हट मेरे ऊपर से। वो सब भाग कर उन तीनों जुप जुप पूपा और टाइम को उठाते हैं। प्रपाई पूछती है तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है हाँ, अच्छा है कोई मेरा सोफ़ा बन गया था। देन टाइम वॉज लाइक व्हाट? सोफ़ा किसे बोला? प्रपाई पूछती है टाइम तुम तो ठीक हो ना? वो कहता है एटलीस्ट तुम तो ठीक हो। पूपा कहता है अगर तू वहाँ पे ना भी होता तब भी मैं प्रपाई के ऊपर नहीं गिरता। टाइम कहता है क्या तुझे दूसरों का थैंक यू करना भी नहीं आता? प्रपाई कहती है बस करो तुम दोनों, तुम तीनों ही ठीक हो, यही बहुत है। देन टाइम पूपा को उसका फ़ोन वापस कर देता है। फिर टाइम जुप जुप के साथ एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहा था, तो उसका मैनेजर फिर से पूपा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए कहने लगता है। पूपा उसे मना कर रहा था, तो वो कहता है इतनी जल्दी मना मत करो, मैंने तुम्हें और टाइम को साथ में देखा था, दोनों अच्छे पार्टनर बनोगे। देन पूपा वाज लाइक पार्टनर, वो भी मेरा लव राइवल? नो वे। पर कहता है हम दोनों कभी भी पार्टनर नहीं बन सकते। वो जाने लगा था तो मैनेजर सैड होता है। तभी टाइम आकर कहता है इस बारे में सोचना भी मत, अगर मुझे रखना चाहते हो तो उसे नहीं रख सकते। मैनेजर कहता है मुझे चूज़ करने के लिए फोर्स मत करो। देन टाइम वाज लाइक ऐसा मत बोल यार। शूट कंप्लीट हो गया था, इसलिए प्रपाई जुप जुप को बाय बाय करती है क्योंकि अब वो अपने घर जा रहा था। फिर वो पूपा के साथ घर जाने लगी थी। टाइम अपने फैन से कहता है थैंक यू, तुम लोगों ने एविडेंस ढूंढकर उन र्यूमर्स को झूठा साबित कर दिया और मुझे इनोसेंट प्रूफ किया था। वो गर्ल्स पूपा को देख कहती हैं वो जो स्टाफ है ना, उसने ही पोस्ट करने के लिए हमें वीडियो दिया था। टाइम कहता है वो क्यूट लड़की? वो कहती हैं नहीं, उसके पास वाला हैंडसम लड़का। तो टाइम पूपा से जाकर कहता है तो तुमने ही मेरा वीडियो फैंस को दिया था, थैंक यू। पूपा कहता है थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी, मैंने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं प्रपाई को सैड नहीं देखना चाहता। प्रपाई खुश हो रही थी। टाइम कहता है अच्छा, तो इसी वजह से तूने प्रपाई से अब तक सीक्रेट रखा कि तू फॉरेन की स्कॉलरशिप नहीं ले रहा ताकि प्रपाई सैड ना हो। प्रपाई कहती है पूपा क्या तुम्हें फॉरेन से स्कॉलरशिप मिल गई? पूपा कुछ भी नहीं बोलता। टाइम कहता है और नहीं तो क्या, मैंने तो खुद इसके फ़ोन में मैसेज देखा था। प्रपाई कहती है तो तुमने मना क्यों कर दिया, ये कितना अच्छा ऑफ़र है। पूपा कहता है अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए हाँ करूँगा तो मुझे कम से कम रिसर्च करने के लिए 1 साल तक फ़ॉरेन में ही रहना पड़ेगा, और हम दोनों की लव स्टोरी भी काउबॉय और वीवर गर्ल जैसी हो जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो? वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पसंद की चीज़ें करो, अगर मेरी बात ना होती तो तुम स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करते ना। पूपा कुछ नहीं बोल रहा था, तो टाइम कहता है हाँ कर दे, ज़्यादा मत सोच, सिर्फ 1 साल की तो बात है। प्रपाई पूपा का हाथ पकड़ कहती है अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए हाँ करोगे तो मैं तुम्हें फुल मार्क्स दूंगी और अपना रियल बॉयफ्रेंड बनने दूंगी। देन टाइम वाज लाइक व्हाट? पूपा कहता है तो तुम अब से मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए दूसरे लड़कों की तरफ देखना भी मत। वो कहती है डोंट वरी, आई प्रॉमिस, मैं सिर्फ तुम्हारा वेट करूंगी। और दोनों हक करते हैं। बेचारे टाइम का तो प्लान ही उल्टा पड़ गया था। पूपा और प्रपाई उसे बाय कर जाने लगते हैं। टाइम कहता है 1 साल, मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाला, पूपा देख लेना। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है द इवल प्रिंस से इनकम्पेरेबल इवल प्रिंसेस। ये एक हिस्टोरिकल लव स्टोरी है विद लॉट ऑफ कॉमेडी सीन्स। इसमें फीमेल लीड जो है उसे एक प्रिंस से फोर्सिबली मैरिज करनी पड़ती है, वरना उसे मार दिया जाएगा। बट ये फीमेल लीड बहुत ही क्यूट एंड फनी है और मेल लीड उतना ही रूड। पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
नेक्स्ट डे प्रपाई बड़ी इमोशनल सी होके पूपा के गेट के बाहर खड़ी थी। तभी वो गेट खोलता है तो वो हंस पड़ती है। पूपा कहता है, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया तो लैब चलता हूँ, बट आज मैं लैब से घर लेट आऊँगा। जब पूपा प्रपाई को उसके चिक पे किस करता है वो तो हैरान हो जाती है, बट वो भाग जाता है तो वो बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं प्रपाई ने पूपा को फुल मार्क्स दे रखे थे क्योंकि अब वो उसका रियल बॉयफ्रेंड जो बन गया था। इधर पूपा के फ्रेंड्स और प्रोफेसर बातें कर रहे थे कि कितने दुख की बात है कि पूपा ने फॉरेन की स्कॉलरशिप को रिजेक्ट कर दिया। तभी पूपा आकर कहता है, मैंने स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर ली। प्रोफेसर कहते हैं, तूने एकदम सही फैसला किया। वो कहता है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का थैंक यू करना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे हाँ करने के लिए कहा। देन फ्रेंड्स वर लाइक, तेरी तो लॉटरी लग गई, गर्लफ्रेंड और स्कॉलरशिप दोनों ही मिल गई। पूपा कहता है, रिसर्च के लिए 1 साल बहुत ज़्यादा होगा, पर मुझे रिसर्च जल्दी से फिनिश करनी होगी। प्रोफेसर पूछते हैं, क्यों, क्या तुम्हें कुछ और काम करने की जल्दी है? देन पूपा वाज लाइक, वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा टाइम दूर नहीं रहना चाहता। तो सब हंस पड़ते हैं। पूपा का फ्रेंड उसे अकेले में कहता है, मुझे तेरे और तेरी गर्लफ्रेंड की फ़िक्र हो रही है। तूने अभी डेटिंग स्टार्ट की है और इतनी जल्दी तू उससे दूर चाह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो जाए। पूपा कहता है, चिंता मत कर, मुझे प्रपाई पे पूरा भरोसा है और वो भी मुझ पे पूरा भरोसा करती है। फ्रेंड कहता है, एक दूसरे पे भरोसा होना अच्छी बात है, पर जब तुम साथ नहीं होगे तो कुछ गारंटी थोड़ी ना है। देन पूपा वाज लाइक, तो मुझे क्या करना चाहिए? फ्रेंड कहता है, तुझे उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए ताकि रियलिटी में तेरा उस पर कब्जा हो सके। तेरा फिजिकल कांटेक्ट उसे तुझे भूलने नहीं देगा। पूपा कहता है, फिजिकल कांटेक्ट, वो मैं कैसे करूँगा? फ्रेंड कहता है, अबे यार, और फिर उसे कुछ इशारे से करता है। नेक्स्ट डे पूपा और प्रपाई शॉपिंग करने जाते हैं। प्रपाई बहुत खुश होती है। प्रपाई केक खाने को बोल रही थी तो वो उसके लिए केक ऑर्डर करता है, तो वो उसका थैंक यू करती है और फिर दोनों साथ में खाते हैं। चलते चलते पूपा प्रपाई का हाथ पकड़ लेता है तो वो उसे देखने लगती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर प्रपाई उसे विश मांगने ले जाती है, जहाँ पे विश पेल पे कपल का नाम लिखकर टांगते हैं तो भले उनकी बॉडीज़ अलग हो जाएं, बट उनका दिल हमेशा जुड़ा रहता है। पर पूपा प्रपाई को फिश फूड लेने भेजकर खुद वहाँ पे बहुत सारी विश पेल टांग देता है, जिस पे उसने सिर्फ प्रपाई के लिए ही विश मांगी थी, जिन पे लिखा था प्रपाई खुश रहे और कोई भी प्रपाई से पंगा ना ले। और फिर दोनों फिश को फिश फूड खिलाते हैं। सिनेमा हॉल में जब वो दोनों मूवी देख रहे थे तो पूपा प्रपाई का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने के लिए क्लोज होता है। प्रपाई भी किस के लिए पूरा रेडी थी, बट तभी एक बच्चा कहता है, देखो मॉम, ये दोनों किस करने वाले हैं। तो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तो पूपा और प्रपाई को हंसी आ जाती है। फिर वापस घर जाते टाइम कार में पूपा प्रपाई को किस करने के लिए क्लोज होता है, बट इस पर ड्राइवर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। बेचारे, पता नहीं आज इनका किस हो भी पाएगा या नहीं। मीना बिल्डिंग के हॉल में बैठी उन दोनों का वेट कर रही थी और फिर उन दोनों को देख कहती है, पूपा कंग्रेचुलेशन, तुम सच में जीनियस हो, तुम ज़रूर सक्सेसफुल होगे। प्रपाई, सॉरी, मैंने तो तुम्हें हर्ट करने की भी कोशिश की थी। और फिर उन दोनों को सॉरी बोलकर चली जाती है। पूपा मीना को रोकने वाला था, बट उन दोनों को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उसे क्या कहना चाहिए। इधर ताव फ्लावर बुके लेकर बाबा का वेट कर रहा था और फिर उसे आते देख पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। वो कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो ताऊ से फ्लावर बुके देने लगा था, पर बाबा को याद आता है कि ताने सेम ऐसा ही फ्लावर बुके किसी और लड़की को दिया था। तो कहती है, तुम गलत इंसान को दे रहे हो, और जाने लगी थी। वो उसे रोक के पूछता है, क्या मतलब तुम्हारा? वो कहती है, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो पर खुद से नहीं। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तो अनजान बनने का नाटक मत करो। और चली जाती है। ताऊ से बहुत आवाज़ लगाता है, बट वो गेट नहीं खोलती। प्रपाई और पूपा घर आते हैं। जब प्रपाई वॉशरूम जाती है तो पूपा जल्दी जल्दी इंटरनेट पे सर्च करता है कि हाउ टू किस ए गर्ल, और पढ़ने भी लगा था। बट तभी प्रपाई आकर पूछती है, क्या कर रहे हो? वो कहता है, कुछ भी नहीं। प्रपाई को वावा का फ़ोन आता है, जो रो रही थी, तो वो उससे बात करने लगती है। इंटरनेट पे लिखा था कि अगर एक लड़की को किस करना है तो अचानक से बिना बताए उसके करीब जाओ, और फिर जैसे ही वो तुम्हारी आंखों में देखने लगे,
एकदम से किस कर डालो। पूपा कहता है अच्छा तो इतना आसान है। उठकर पपाई के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो जैसे उसे मुड़ के देखती है वो उसे किस करने लगा था। हम सबको लगता है कि चलो आज तो इनका किस कंप्लीट हो ही गया, बट वेट, ये तो पूपा की सिर्फ इमेजिनेशन थी। इनफैक्ट वो भी ये सोच रहा था कि वो ऐसे ही चाहकर पपाई को किस करेगा, बट रियल में जब वो उठकर पपाई के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है तो पपाई उसे 2 मिनट रुकने को कहती है। देन पूपा वाज लाइक क्या, अब मैं क्या करूं? जब वो पर्दे की तरफ देखता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो पपाई को अच्छे से पकड़कर पर्दा खोल के घुमा देता है, जिससे वो दोनों हर तरफ से पर्दे में बंद हो गए थे। पपाई पूपा को देखने लगी थी। अब तो दोनों इतना क्लोज थे कि इस बार तो किस कंफर्म है। फिर वो दोनों किस करने लगे थे। किस के चक्कर में पपाई तो वावा का फ़ोन भी भूल गई थी। उन दोनों की किसिंग स्टार्ट हो गई थी। वो फिर से किस करने लगे थे, बट तभी डोरबेल बजती है। देन पूपा वाज लाइक अब कौन आया डिस्टर्ब करने? तो वो दोनों पर्दे से बाहर झांकते हैं। पूपा पपाई की तरफ देखने लगा था तो वो कहती है मैं अभी देखने जा रही हूँ कि कौन है। पपाई गेट खोल के देखती है, वो तो वावा थी जो उसे हक करके रोने लगती है। पूपा पपाई की तरफ देख रहा था तो वो उसे कुछ मिनट वेट करने को बोलकर वावा के साथ रूम में चली जाती है। वो वावा को छुपा रही थी, बट वावा कहती है ता मुझे बिल्कुल भी लव नहीं करता, मैंने उसे खुद एक लड़के को फ्लावर देते देखा था। तो पपाई उसे हक करके कंफर्ट करती है, बट इधर बेचारा पूपा वेट कर करके परेशान हो गया था। और इसी के साथ पार्ट 17 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।